गोभी लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर लो। आलू बोला सबका साथी, कार्ब से भर दूं हर थाली। मुझे खाओ, ऊर्जा पाओ, नोबिक जैसे दोस्त बनाओ। ला 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 ला। रणचिड़िया अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी कि गोरी कभी भी अपनी सब्जी का ठेला लेकर वहां आ जाती है। आलू आलू, बड़े बड़े टमाटर, लाल टमाटर। लेकिन कोई भी ग्राहक गोरी कवि के पास नहीं जाता, क्योंकि गोरी कवि तो ग्राहकों से लड़ाई करती थी। सभी ग्राहक रणचिड़िया से सब्जी लेते थे। तो क्या, मेरे टमाटर ताजा हैं, छोड़ो इस चिड़िया को, तुम मुझसे टमाटर ले लो। ना, मैं तो हमेशा रणचिड़िया से ही सब्जी लेता हूँ। आज भी रणचिड़िया से ही सब्जी लूंगा। तो तभी रणचिड़िया के ठेले पर चला जाता है। चिड़िया की बच्ची, तुम्हारी जगह मैं सब्जी का ठेला लगाऊंगी। उठाओ अपना ठेला और निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? ये जगह मेरी है। मैं यहाँ पिछले साल से सब्जी बेच रहा हूँ। रुक रुक तू यहाँ, मैं अभी कालू जी को बुला कर लाती हूँ। गोरी कवि अपना सब्जी का ठेला छोड़कर कालू कवि को बुलाने चली जाती है। कालू, उस चिड़िया ने आज फिर मेरे सामने जुबान चलाई है। या तो उस चिड़िया को जंगल से निकाल दे, या फिर उसका ठेला उठा दे वहां से। मैं अब भी उस चिड़िया का ठेला नदी में गिराती हूँ जाकर। रणचिड़िया कौवे से डरती हुई अपना ठेला लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। मुझे इन कौवों से लड़ना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कहाँ है चिड़िया? गोरिया, यहाँ तो ना चिड़िया है ना ही चिड़िया का सब्जी का ठेला। बहुत जल्दी डर गई, लगता है वो भाग गई है यहाँ से। गोरी कवि अपना ठेला रणचिड़िया की जगह पर खड़ा कर लेती है। पति जी, बैंगन और टमाटर तो ले आए, लेकिन हरी मिर्ची भूल गए हो। हाँ, मैं अभी हरी मिर्ची लेकर आता हूँ। तोता दोबारा चिड़िया के ठेले की तरफ जाता है। गुरिये, यहाँ तो चिड़िया खड़ी थी, वो कहाँ गई है? वो चिड़िया अब यहाँ से चली गई है। अब इस जगह मेरा है। तोते, जो लेना है तुम मुझसे ही ले लो, हैं? अच्छा, हरी मिर्ची लेने थे। तोता गोरी कवि को 50 रुपया देता है। गोरी कवि 2 हरी मिर्ची तोते को दे देती है। 50 रुपया में 2 हरी मिर्ची? इतना महंगा? मुझे नहीं लेनी इतनी महंगी मिर्ची। तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मोटी चोंच वाले, चुप करके चले जा यहाँ से। एक बार ले लिया तो अब पैसे वापस नहीं लूंगे, चल। तोता बेचारा 2 मिर्ची लेकर ही वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रणचिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चले। आज आप काम में मेरी मदद करोगी? गुड़िया खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गुड़िया, आप यहाँ रास्ते में इस पेड़ पर बैठ जाइए और जो ग्राहक भी सब्जी लेने आए उसे बता देना कि मेरी मम्मा आप झरने के पास सब्जी बेचती है। ठीक है? ठीक है मम्मा, आप चिंता ना करो। गुड़िया पेड़ पर बैठ जाती है और रणचिड़िया झरने के पास जाकर अपना सब्जी का ठेला लगा लेती है। कबूतर अंकल, रुके रुके। क्या हुआ गुड़िया बेटे? अंकल, मेरी मम्मा का सब्जी का ठेला अब झरने के पास है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो झरने पर चले जाइए। अच्छा हुआ जो मुझे बता दिया। मैं तो कल से रणचिड़िया का सब्जी का ठेला ढूंढ रहा हूँ। कबूतर झरने की तरफ चला जाता है। जो कोई भी ग्राहक वहां से गुजरता, गुड़िया उसे रोककर अपनी मम्मा के नए सब्जी के ठेले का बता देती। आज क्या हुआ? आज भी कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा। एक बार चिड़िया के पास जाकर देखती हूँ। गोरी कवि चिड़िया के सब्जी के ठेले की तरफ जाती है तो वहां सभी पक्षियों रणचिड़िया से सब्जी ले रहे हैं। मैंने अपना ठेला गलत जगह लगा लिया। पक्षियों की भीड़ तो यहाँ है, मुझे यहाँ होना चाहिए। गोरी कवि वापस जाती है और अपना सब्जी का ठेला लेकर झरने की तरफ चली जाती है। गोरी कवि, अब तुम यहाँ क्यों आ गई हो? चिड़िया, तुम्हें यहाँ से भी जाना होगा। ये जगह ज्यादा अच्छी है। मैं लगाऊंगी अपना ठेला यहाँ। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ?
जहाँ भी जाती हूँ तो अपनी गली सड़ी सब्जियां लेकर वहां ही पहुंच जाती हूँ। चल चल निकल यहाँ से, वरना मैं बुला लूंगी अपने पति कालू जी का। रण चिड़िया अपना सब्जी का ठेला लेकर वहां से चली जाती है। याद रखना, तुम्हारा धंधा यहाँ भी नहीं चलेगा। रण चिड़िया नीम के पेड़ के पास चली जाती है। रण चिड़िया अपना ठेला वहां खड़ा करती है और अपनी बेटी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटे, अब जो भी ग्राहक आए उसे नीम के पेड़ के पास भेज देना। ठीक है मम्मा, देखना मैं किसी को भी अब झरने के पास नहीं जाने दूंगी। रण चिड़िया नीम के पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। ग्राहक वहां भी आना शुरू हो जाते हैं। गोरी फिर से सारा दिन फर्क मक्खियां मारती है। कोई भी गोरी के पास सब्जी नहीं लेते। दूसरे दिन गोरी कौवा और कालू कौवा रण चिड़िया के ठेले पर जाते हैं और चिड़िया को धमकी देते हैं। चिड़िया, आज से जंगल में सब्जी का ठेला सिर्फ गोरी लगाया करेगी। अगर तूने अपना सब्जी का ठेला लगाया तो जान से मार दूंगा तुझे। कौवे भैया, अब मुझे नीम के पेड़ के नीचे तो सब्जी बेच लेने दे। कहाँ ना भाग जाऊं यहाँ से, वरना तेरी सारी सब्जियां उठाकर नदी में फेंक दूंगा। नहीं कौवे भैया, ऐसा मत करो, ऐसा हो रही है। और कल अपना सब्जी का ठेला लेकर घर से बाहर मत निकलना, सुन लिया? जी सुन लिया। रण चिड़िया बेचारी कमजोर थी, इसलिए कौवों से डरती थी। रण चिड़िया वापस घर चली जाती है। उस दिन गोरी की सारी सब्जियां बिक जाती है। रण चिड़िया बहुत परेशान बैठी हुई थी। मम्मा, क्यों ना हम दूसरे जगह जाकर सब्जी बेच जाया करें। दूसरी जंगल सब्जी लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है बेटे। हर रोज में ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें कोई और ही धंधा करना होगा। शाम को गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना को सारी बात बताती है। मीना मम्मा बहुत परेशान है। अगर हम सब्जी नहीं बेचेंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ? गुड़िया, आप चिंता ना करो, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। आप ऐसा करें, सब्जियां लाकर अपने घर में ही रख लिया करें और ऑनलाइन सब्जी बेचना शुरू कर दो। आपकी ताजा सब्जियां ले ले, पक्षी आपके घर ही पहुंच जाया करेंगे। मीना, मेरी सहेली, ये उपाय तो बहुत अच्छा है, ये जरूर काम करेगा। गुड़िया घर जाती है और रात को अपना एक ऑनलाइन पेज बनाती है। अब सो जाओ गुड़िया बेटे, क्या कर रही हो आप? मामा, ये तो मैं आपको सुबह ही बताऊंगी। सुबह हो जाती है। मामा, आप खेत में जाइए और सब्जी घर ले आइए। लेकिन बेटी, हमारे घर की सब्जी लेने कौन आएगा? मामा, अब सब्जी ले आइए, सब्जी बेचना मेरा काम है। गुड़िया की मम्मा खेत में जाती है और सब्जी घर ले आती है। मामा, आज से हम ठेले पर नहीं बल्कि घर में बैठकर ऑनलाइन सब्जी बेचा करेंगे। गुड़िया के पास सब्जी के ऑर्डर ही ऑर्डर थे। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया एक पक्षी को सब्जी फ्लेवर करने के लिए रख लेती है और ऐसे रण चिड़िया का धंधा पहले से दुगना हो जाता है और गोरी कभी नुकसान उठा उठा कर सब्जी बेचना बंद कर देती है। कालू जी, वो चिड़िया हार मानने वाली नहीं है, हमें अब कोई दूसरा धंधा ही करना होगा। गोरी, सच्चाई और अच्छाई कभी खत्म नहीं की जा सकती। हम हार गए और चिड़िया जीत गई। इसलिए तो कहते हैं कि अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। गाजर बोली लंबी और लाल, आंखों की रोशनी मेरा कमाल, मुझे कहा कर तेज नजर लाओ, शिनचान जैसा शोर मचाओ। ला 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 ला। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।